नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश के अन्नदाता की। जी हां, किसान की। जय किसान के हम नारे तो लगाते हैं, लेकिन किसान जो है एक बार फिर नाराज है, एक बार फिर परेशान है। और पंजाब और हरियाणा के किसान तो खास तौर पर इतने परेशान हैं, इतने नाराज हैं, इतने आजिज हैं कि आज 16 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ की तरफ जाने का इरादा बना लिया। अब यह इरादा क्यों बनाया गया? क्योंकि दोहरी मार झेलनी पड़ी है किसानों को। कुदरत का जो कहर, जो बरसात के तौर पर इस बार जबरदस्त जो बरसात हुई, हमारे लिए ये रिमझिम फुहारे हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, रोमांटिक हो जाते हैं हम। लेकिन किसान परेशान हो गया। दोहरी मार कैसे पड़ी? पहले तो मार्च और अप्रैल में भी जबरदस्त बरसात हुई। उस वक्त गेहूं की फसल लहला रही थी। बरसात पड़ी, फसल गिर गई। सरसों का भी यही हाल हुआ, वहां नुकसान हुआ। फिर किसानों ने अपनी जमीन तैयार की। और इसमें आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पर अगेती फसल होती है। वहां गेहूं जल्द काटने लायक स्थिति में आ जाता है, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुकाबले। फिर खेत तैयार किए गए धान के लिए, जुताई हुई, फसल लगाई गई, बुआई हुई, यानी कि उसमें दवाइयां यानी कि कीटनाशक, खाद, वो सब डाले गए। पर बरसात ने, इंद्रदेव ने कृपा नहीं बरसाई, बरसात ने पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी फसल बर्बाद हो गई। इसकी डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन किसान परेशान हुआ तो मुआवजे की मांग करने लगा, और मुआवजे मांगते किसान पर लाठियां बरसा दी गई। पंजाब के संगरूर के लोंगोवाल में 70 साल के प्रीतम सिंह इस लाठीचार्ज में ऐसे फंसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली उन पर चढ़ गई, उनकी मौत हो गई। किसान बोले अब हम चंडीगढ़ चलेंगे। चंडीगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2000 पुलिसकर्मी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार। जॉइंट ऑपरेशन हुआ। दंगों को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, ड्रग अब्यूज को लेकर ऐसे जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुए, लेकिन यहां पर दोनों सरकारें कदम ताल करती दिखी। किसान नेताओं को, किसी को अंबाला रोका गया, किसी को कुरुक्षेत्र, किसी को पटियाला, किसी को अबोहर में रोक दिए गए कि चंडीगढ़ ना आए, पहुंच ना पाए। किसान मांग क्या रहे? वो कह रहे हैं जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। 50,000 करोड़ का वो एक रिलीफ पैकेज मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। 50,000 रुपए प्रति एकड़ वो मुआवजा मांग रहे हैं। जो मूसलाधार बरसात के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए, जो मकान जिनका नुकसान हुआ, उनको 5 लाख रुपए देने की बात हो रही है, मांग हो रही है। और जो लोग मर गए उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएं। अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा अरे ये किसान, ये तो इनकी तो आदत है, 378 दिन बैठ गए थे। 750 किसान मरे भी थे, मौत हो गई थी उनकी। पर ये तो आंदोलन जीवी हैं जी। और ये क्या मांग, कुछ भी मांग लो, सरकार क्यों मान जाए? पर सरकार किसी और क्षेत्र में कोई भी नुकसान की आशंका होती है या धंधा मंदा हो जाता है तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है। मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1,97,000 करोड़ का एक पैकेज 14 सेक्टर्स के लिए घोषणा की। 50,000 करोड़ दे देते हैं। पर किसानों की जब बात आती है, वो किसान
कोरोना काल में, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में, जब देश की अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता खा गई थी, 3.5% पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाकर अपने मजबूत कंधों से संबल दिया था इस अर्थव्यवस्था को। आज वो दिक्कत में है तो सबके मुंह पर ताले लगे हुए। नेशनल मीडिया में यह बड़ी खबर है भी नहीं। अब थोड़ी बानगी आपको देता हूं, नुकसान कितना हुआ है। 5.25 लाख हेक्टेयर जमीन जिस पर गेहूं खड़ा हुआ था मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, वह बर्बाद हो गया। सिर्फ पंजाब में लगभग 2 लाख एकड़ में जो गेहूं खड़ा था वो खत्म हो गया। और जिनको एकड़ और हेक्टेयर का फर्क नहीं पता, 2.5 एकड़, लगभग 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर होते हैं। और 2 हेक्टेयर वाले या 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले जो छोटे और मझोले किसान हैं, वो 86% हैं इस देश में। जिन लोगों को एक ये मुगालता रहता है कि इनकम टैक्स देते नहीं किसान, मर्सिडीज में घूमते हैं, अरे ये लैपटॉप कैसे चला रहे हैं, ये जीन्स कैसे पहन रहे हैं, 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमाई है। आमदनी दोगुनी करना तो बहुत दूर की बात है। 74,121 रुपए का प्रति किसान पर कर्ज है, जो 9 साल पहले 47,000 होता था। 2016 से एनसीआरबी ने, जो किसान खुदकुशी कर लेते हैं, उनके आंकड़े जुटाने ही बंद कर दिए हैं। तो यहां पर इतना नुकसान हुआ। यह तो गेहूं का हुआ था। फिर क्या हुआ? धान बोया, और आप और मैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो हमारे दर्शक दिल्ली के हैं, हरियाणा और दिल्ली सरकार में बड़ी तकरार हुई, जी पानी क्यों छोड़ दिया और वो एक ही जगह क्यों छोड़ा गया, यह दिल्ली को डुबोने की साजिश थी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। इसी में सबका ध्यान लगा रहा। लेकिन पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इन इलाकों में किसानों के खेत उस बाढ़ की चपेट में आ गए। यहां पर सैंड माइनिंग भी होती है, तो रेत भर गया खेतों में। धान जो लगा रखा था, जुताई भी हुई, बुआई भी हुई, और जो खाद डाल दिए, जो कीटनाशक डाले गए, उसमें 10 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा पहले ही कर दिया किसान ने। 70% लागत तो लग गई, उस पर मिट्टी फिर गई, रेत फिर गया। सरकार कुछ देने को तैयार नहीं। दोबारा लगाएगा, पर वो पहले जो लागत थी उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये यमुना की बात नहीं है, जो घग्गर नदी है, वो कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इन इलाकों में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। पर नुकसान को लेकर कोई आश्वासन, कोई भरोसा देने को तैयार ही नहीं है। और इसमें भी एक खेल होता है सरकार का, केंद्र सरकार का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका पैमाना कुछ और राज्य सरकार, क्योंकि कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारें अपना एक पैमाना तय करती हैं। और इस पैमाने में, जैसे हरियाणा, मसलन हरियाणा में 25% से कम नुकसान हुआ है तो कुछ नहीं, खराबा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, तो वो 24% खराबा बता देंगे। किसान अपना सर दीवार में पटकता रह जाएगा, जी मेरी तो आधी फसल बर्बाद हो गई या पूरी हो गई, पर उसकी बात सुनी नहीं जाती। और 15,000 रुपए प्रति एकड़, वो भी अगर पूरी तरह से फसल का नुकसान हो गया है। 33 से 75% के लिए 6,750 रुपए प्रति एकड़। तो किसान करे तो क्या करे? राजनीति जरूर हावी हो जाती है। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं भगवंत सिंह मान पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, प्रीतम सिंह की जो मौत हो गई। प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस वाले, वो भी ये कह रहे हैं। पर कदम ताल भी हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार की। ये भी अपने आप में एक कमाल चीज हो रही है। और इसका एक और पक्ष वो प्याज से जुड़ा है।
प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते सरकार ने दिसंबर 2023 तक 40% निर्यात शुल्क लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि भाई दाम ना बढ़े। अब निर्यात नहीं करोगे, और हम 85 देशों में निर्यात करते हैं प्याज को, तो वो दाम गिरने लगे। 5-6 रुपए मंडी में जो दाम थे 3 रुपए पर आ गए। 3 महीने पहले आपने देखा था 1-1 रुपया मिल रहा था, तो किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंक दिए थे। मंत्री हैं एक दादा भूसे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र में उगता है, 42% देश का महाराष्ट्र, फिर 15% उगता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, यहीं होता है प्याज। 2/3 प्याज देश का इन 4 राज्यों में होता है। वो कह रहे हैं कि अरे 10-10 लाख की गाड़ियां लेकर घूमते हो, 10-20 रुपए फालतू दे दो प्याज के, और नहीं दे पा रहे हो तो मत खाओ 2-4 महीने, क्या फर्क पड़ता है। पर सरकार को ये एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी। जब दाम गिरे हुए थे तब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई, दाम बढ़ने लगे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। फिर दबाव में आए पीयूष गोयल, 2410 रुपए प्रति क्विंटल का दाम वो तय करते दिख रहे हैं, पर 2 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। 13 लाख टन की तो खपत है हर महीने की देश में प्याज की। और प्याज की जो खेती है 50 से 60 हजार रुपए, बल्कि 65 हजार रुपए प्रति एकड़ लागत आ जाती है। तो 10 रुपए प्रति किलो का भी दाम मिले, जो मिलता नहीं है किसान को, तो भी उसका पूरा नहीं पटता। मैं देसी भाषा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं। वो लागत से ऊपर 50% प्रॉफिट की तो बात ही दूर है। तो टमाटर के बाद अब प्याज का रायता भी फैलता दिख रहा है। इसका हल क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।